नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पहाड़े और आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से मैं आपके साथ कनेक्ट कर रहा हूं। और मैं बताना चाहूँगा कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ बेहतर इंप्रूव करते जा रहे हैं, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरे वीडियोस को आप बहुत लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे चैनल को भी। और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहें और आप अपने जीवन में भी मेरे इस वीडियो को देख करके सपोर्ट करते रहें, बेहतर होते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि आज एक बेहतरीन गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, और इसको आप जरूर फॉलो करें। नया चश्मा है पत्थर के सिगाफों से उबलने को। नया चश्मा है पत्थर के सिगाफों से उबलने को, जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को। सरदार जाफरी जी ने ये लिखा है, तो मैं समझ सकता हूं कि आप इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे। और मैं आज एक बेहतरीन शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं एक आल्पस पर्वत की विहंगम पर्वत श्रृंखला को लांघने का साहस करने वाले पहले ऐसे एक व्यक्ति थे, या ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कि उस आल्पस पहाड़ी को पार किया था, जिसके लिए उनका पूरे दुनिया में नाम है। और फ्रांस के वो रहने वाले थे और उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था और माता जी का नाम लेटिजिया रोमालिनो बोनापार्ट था। और वो कहते थे कि अनजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, अनजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राहों पर ही तलवारें चमकाते हैं। तो ये जो विषय है नेपोलियन बोनापार्ट का, कितना गजब का विषय है कि उन्होंने इतनी बहुत गहरी बात को बड़े सरलता से कह दिया कि अनजानी राहों पर ही वीर आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राहों पर ही तलवार चमकाते फिरते हैं। तो ये बहुत ही बहादुर, निडर और महान शख्सियत हुए और महान विजेता हुए। ये सेनापति भी थे और सेनापति के तौर पे इनको जाना जाता है। और इनकी जो डिक्शनरी थी उसमें असंभव शब्द था ही नहीं, कि जो मैं काम करना चाहता हूं ना उसका कोई असंभव शब्द से लेना देना है ही नहीं। मैं हर काम को कर सकता हूं, दैट्स इट। मैं ये नहीं जानता कि ये कैसे होगा, पर मैं जानता हूं कि ये होगा, दैट्स इट। असंभव शब्द के केवल बेवकूफों के शब्दकोश में पाया जाता है, ऐसा उनका मानना था। और मुझे जोखिम लेने में बड़ा मजा आता है। मैं जीवन में हर चुनौती को, हर जोखिम को बहुत ही सरल तरीके से लेता हूं, और ऐसा उनका मानना था। और लिटिल कॉर्पल उन्हें कहा जाता था, ये उनका निकनेम भी था, क्योंकि वो हर काम को करने के लिए बहुत हिम्मत और ईमानदारी से काम करते थे। और उनके हाइट कम होने की वजह से ये लिटिल कॉर्पल नाम उनको दिया गया था। और जब ये आल्पस पहाड़ियों को पार करने वाले थे, तब ये उस पहाड़ के पास जाकर के ठहरे। और कहा जाता है कि वहां पे एक बुढ़िया मिली इनको, बूढ़ी माता जी मिली, और उस माता जी ने कहा कि कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं नेपोलियन हूँ और मैं जो आल्पस की पहाड़ियां हैं, आल्पस की विहंगम पहाड़ियां पर्वत श्रृंखला है, मैं उसको लांघने जा रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस पहाड़ियों को लांघूं, और जब मैं वापस आऊं तो लोग मेरी जय जयकार करें। तो उस माता जी ने कहा कि इन पहाड़ियों पे जाना बड़ा मुश्किल है, खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी गया वो कभी लौट कर जिंदा वापस नहीं आया। तो नेपोलियन ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस पर्वत श्रृंखला को जरूर लांघूंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तो लोग मेरी जय जयकार करेंगे। और उनके गले में एक हीरो का हार था, उन्होंने उतार करके उनको दे दिया और माता जी को कहा कि आप मेरी जय जयकार जरूर करोगे। तो जब ये चढ़ाई करने निकले तो इनके जो सहपाठी थे, इनके जो सैनिक लोग थे, इन सैनिकों से उन्होंने कहा कि चलिए हम लोग इस आल्पस पहाड़ी को पार करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये आल्पस पहाड़ियों में जाना ठीक नहीं है, हम तो नहीं जाएंगे, आपको जाना है तो आप जाएं। तो बोनापार्ट ने कहा, नेपोलियन जी ने कहा कि आपने कभी इन पर्वत श्रृंखलाओं को देखा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं देखा है। तो नेपोलियन जी ने कहा कि चलिए हम लोग चलते हैं, और जैसे ये विहंगम
जो आल्प्स की पहाड़ियां हैं, ये पर्वत श्रृंखला जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और अभी तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही आएगी तो हम लोग उसको पार कर लेंगे। या तो आपका मन करा कि जाना चाहिए तो चलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने चढ़ाई चालू करी तो बीच में पहुंचे तो कहा कि ये जो पर्वत श्रृंखला है वो कितनी दूर है। और तो जो नेपोलियन जी थे उन्होंने कहा कि अभी तो एक बहुत बड़ा पहाड़ आने वाला है यहाँ से 2 मील के बाद में। जब हम इसको देखेंगे, उस पहाड़ को देखेंगे, अगर आपका मन करेगा तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो ये 2 मील तक के चलते रहे और उसके बाद जब ये उस पर्वत श्रृंखला को पार कर गए तो पूरा मैदान ही मैदान था। और वहां पर जाकर जब उन्होंने कहा, उनके सैनिकों ने कहा कि ये आल्प्स की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो नेपोलियन जी ने कहा कि कौन सी आल्प्स की पहाड़ियां, वो पहाड़ियां तो आप पार कर चुके हो साहब, सब पार कर चुके हैं। और अब देखिए कि हम लोग अब आने के जो जंग होने वाली है उसमें उसके लिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो गया और हम आगे बढ़ गए हैं और हमने आल्प्स की पहाड़ियों को पार कर दिया जो किसी ने पार नहीं की थी। तो वहाँ उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और उसमें उस लड़ाई में भी वहाँ वो जीते और वो ऐसे योद्धा कहलाए जिनका पूरी दुनिया में नाम है। और वो फ्रांस के रहने वाले थे और आज दुनिया उनको जो है वीर योद्धा के नाम से बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं। तो ये थी नेपोलियन बोनापार्ट की एक छोटी सी कहानी। और एक बहुत बड़े योद्धा ने एक अपना पूरा युग दिया उसके लिए और वो नेपोलियन बोनापार्ट कहलाए। तो मुझे लगता है कि इस इंस्पायरिंग स्टोरी को सुन के आपको बहुत मज़ा आया होगा और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।